हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 9 की बीआई बुक का पोएट्री का फर्स्ट लेसन में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, विभक्त रास्ता या अलग रास्ता। यह अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें बताया है कि एक बार जब सड़क पर चलते चलते कवि यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसे स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ से सड़क दो भागों में विभक्त हुई होती है। वह वहीं खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर सोचते हैं। वह इस असमंजस में रहते हैं कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। हमें पहले रास्ते पर चलना चाहिए या दूसरा रास्ता, हमें पहले रास्ते पर चलना चाहिए या दूसरे रास्ते पर चलना चाहिए। इस बात का उन्हें असमंजस होता है। वह यह नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा रास्ता उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आइए हम लेसन में पढ़ते हैं। इसी के बारे में उन्होंने इस लेसन में बताया है। टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड, दो सड़कें, मतलब वहाँ पे ऐसी प्लेस जहाँ से दो तरफ का रास्ता गया है, वह दोनों सड़कों के बीच में मतलब वहीं खड़े होते हैं और वहाँ से अलग अलग दो रास्ते गए होते हैं। वहीं से उन्होंने ये बताया है। टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्स, विभक्त हैं, इन ए येलो वुड, एक पीतवन में। पीतवन का मतलब सूखी गिरी हुई पत्तियों के कारण, पीत यानी पीला पड़ा हुआ वन, मतलब सूखी पत्तियां, पेड़ सूख गए हैं, पेड़ों की पत्तियां सूख गई हैं और वो पत्तियां नीचे गिरी हुई हैं, पीली पड़ी हुई हैं, जिससे उसको पीतवन बोला जा रहा है। टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड, दो सड़कें विभक्त हैं इन ए येलो वुड, एक पीतवन में, यानी सूखी गिरी हुई पत्तियों के कारण पीले पड़े हुए वन में। दो सड़कें पीतवन में यानी पीले वन में विभक्त हुई थी। एंड सॉरी, और दुख था, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों पर नहीं चल सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज, एंड लुक्ड डाउन, और देखता रहा। वन मतलब एक रास्ते को, यहाँ पे वन का मतलब पहला वाला रास्ता। एज फार एज, दूर तक। आई कुड, जितना मैं देख सकता था। मैं पहले वाले रास्ते को जितना दूर तक देख सकता था मैंने देखा, और मैंने उस रास्ते को वहाँ तक देखा। टू वेयर, मैं उस रास्ते को वहाँ तक देखा। इट बेंड, जहाँ यह मुड़ती थी। इन द अंडर ग्रोथ, पेड़ों के झुरमुटों में। जहाँ पर मैं उस रास्ते को तब तक देखता रहा जहाँ पर यह मुड़कर पेड़ों के झुरमुटों में लुप्त हो जाती थी, मतलब गायब हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी। तो हम क्या कहेंगे नीचे वाले का हिंदी अर्थ फिर से। टू वेयर इट बेंड, मैं उस रास्ते को तब तक देखता रहा जब तक कि यह पेड़ों की झुरमुटों में लुप्त हो जाती थी। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरा वाला रास्ता चुना। जस्ट एज फेयर, जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला। कह रहे हैं तब मैंने, मतलब अब पहले वाली स्टेंजा की बात ख़त्म। वो पहले वाले रास्ते को उन्होंने देख लिया, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, पहले वाले रास्ते को उन्होंने देख लिया, अब दूसरे वाले रास्ते पर वो आ रहे हैं। उनके विचार अब दूसरे रास्ते पर आ रहा है। देन तब टुक द अदर, दूसरा रास्ता मैंने लिया। जस्ट एज फेयर, जो दिखने में उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यह मानते हुए कि यह उससे भी अच्छा होगा, वह उससे भी क्या होगा, बेहतर होगा। मतलब यह मानते हुए, शायद यह सोचते हुए, इस बात को मानते हुए कि यह पहले वाले रास्ते से भी अधिक बेहतर होगा, इसलिए मैंने दूसरा वाला रास्ता चुन लिया। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, इस पर घास बिछी हुई थी, घासें उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, और इस पर कोई पदचिन्ह नहीं था, यानी कोई अभी इस रास्ते पर चला नहीं था। दो एज फॉर डैट पासिंग देयर, कह रहा है कि इसलिए मैंने दूसरा, यद्यपि आगे जाने पर पाया, यद्यपि
एज फॉर डेट पासिंग देयर, यद्यपि मैंने आगे जाने पर पाया कि हैड वार्म देम रियली अबाउट द सेम, कि हैड वार्म देम रियली अबाउट द सेम, कि वास्तव में यह रास्ता भी पहले वाले रास्ते की तरह ही था। कह रहे हैं क्योंकि इस पे घासें बिछी हुई थी, इस पे कोई चला नहीं था, इसलिए मैंने दूसरे वाले को चुन लिया। लेकिन मैं आगे चल कर के जाना, हमको आगे जब मैं इस पे चलने लगा, चलते गया, तो आगे चल कर के हमें पता लगा कि यह वास्तव में यह रास्ता भी क्या है, पहले वाले रास्ते के जैसे ही था। मतलब इस पर भी पद चिन्ह थे, पैरों के निशान थे, इस पर भी, इस रास्ते पर भी कोई चला था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह दोनों पर समान पत्तियां बिछी थीं। और उस दिन सुबह, जिस दिन वह उस पीतवन की तरफ गए थे, जहाँ से वह दोनों रास्ते की तरफ जाने के बारे में वो सोच रहे थे। एंड बोथ यानी दोनों रास्तों पर, डेट मॉर्निंग उस सुबह, इक्वली ले बराबर पत्तियां बिछी हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक, कह रहे हैं उस मॉर्निंग, उस सुबह को बराबर तरीके से पहले और दूसरे दोनों रास्ते पर पत्तियां बिछी हुई थी और किसी के पैरों के चलने का निशान नहीं था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं पहले वाले रास्ते को अन्य दिनों के लिए छोड़ देता हूँ। मतलब वह सोच रहे हैं कि मैं दूसरे पर तो चल रहा हूँ, लेकिन पहले वाले रास्ते पर किसी और दिन आऊँगा तो पहले वाले रास्ते पर मैं चलूँगा। एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, एट नोविंग यह जानते हुए कि एक रास्ते पर चलने से कई अन्य रास्ते निकल कर आ जाते हैं। आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी इस रास्ते पर वापस आ पाऊँगा। मतलब मुझे संदेह हुआ कि जो मैं कह रहा हूँ उस दूसरे रास्ते पर चल रहा हूँ और पहले वाले रास्ते के लिए कह रहा हूँ कि मैं अन्य दिनों आऊँगा तो मैं इस रास्ते पर चलूँगा, जबकि हमें पता है कि एक रास्ते पर जब हम चलना शुरू करते हैं तो उससे कई रास्ते निकल करके बाहर आते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले वाले रास्ते पर किसी अन्य दिन चलूँगा। यही वह कह रहे हैं कि क्या मैं, मुझे इस बात का संदेह, जो मैं कह रहा हूँ इस पे संदेह है कि क्या मैं आऊँगा और पहले वाले रास्ते पर चल पाऊँगा, क्या मैं इस रास्ते से दोबारा पुनः वापस लौट पाऊँगा। इसलिए कह रहे हैं कि आई डाउटेड, मुझे संदेह है कि क्या मैं वापस लौट आऊँगा, मतलब वापस आकर के क्या मैं पहले वाले रास्ते पर चला आऊँगा, चल पाऊँगा जो मैं कह रहा हूँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ एस आई, मैं यह कहता रहूँगा आहें भरकर, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, मैं आज से युगों युगों बाद भविष्य में यह कहता रहूँगा आहें भर करके। टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, एक जंगल में मैं गया था जहाँ पे दो सड़कें विभक्त होती थीं। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने उस रास्ते को चुन लिया जिस पर कम लोग चले थे। एंड डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंट, और इसी ने सब कुछ भिन्न कर दिया, इसी से मेरा जीवन क्या हो गया, परिवर्तित हो गया।